ओम शांति। ओम शांति। शिव आए करने कल्याण, नारी तो बन शक्ति महान। शिव आए करने कल्याण, नारी तो बन शक्ति महान। संस्कार परिवर्तन द्वारा महिला सशक्तिकरण। अगर संस्कारों का परिवर्तन कर दिया जाए तो आत्मा में फिर से वो शक्तियां वापस आ सकती हैं, सशक्तिकरण हो सकता है। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो हम पाएंगे आदिकाल में नारी की स्थिति काफी उच्च थी, श्रेष्ठ थी। वह देवी थी, शक्ति थी, पूज्य थी। पुरुष से भी नारी को अधिक सम्मान प्राप्त था। जैसा हम देखते हैं, जब भी नाम लिया जाता है तो पहले राधे फिर कृष्ण का नाम लिया जाता है, पहले सीता फिर राम का नाम लिया जाता है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण कहा जाता है। तो राधे कृष्ण सीता राम इसी परंपरा के स्वरूप हैं। वह युग आत्मिक स्थिति का युग था। फिर मध्यकाल में नारी को अबला नहीं लेकिन शक्ति प्राप्त करने के लिए दुर्गा, काली, अम्बा कहकर पूजा करते थे, जो नारी का ही आध्यात्मिक रूप से सशक्त स्वरूप है। लेकिन धीरे धीरे नारी के स्वरूप में परिवर्तन होने लगा। देव संस्कृति धीरे धीरे हिंदू संस्कृति का रूप लेने लगी। वह नारी जो पूज्य थी, कोमल संरचना होने के कारण अब असुरक्षा की भावनाएं उसमें उत्पन्न होने लगी। आत्मनिर्भर की बजाय पराधीन स्थिति में चली गई। कई धर्म पंडितों ने उसे नरक का द्वार कहकर बहुत परिताड़ना नारी की, जिससे नारी का आत्म सम्मान खोने लगा। धीरे धीरे लड़की को परिवार के लिए बोझ समझा जाने लगा। उसे अशिक्षित रखकर भेदभावपूर्ण व्यवहार कर प्रताड़ित किया जाने लगा। मुस्लिम शासक के दौरान आरंभ हुई पर्दा प्रथा ने उसे घर की चार दीवारी में कैद कर दिया। परिवारों में दिन रात काम में जुटी रहने वाली दासी के अलावा उसे कोई सम्मान प्राप्त नहीं था। इस प्रकार सती प्रथा से पुरुष के अहम में और वृद्धि हुई। कुछ समाज सुधारकों ने स्त्री की दशा में सुधार लाने का प्रयत्न किया, पर वो नारी को विशेष सम्मान नहीं दिला सके। इन्हीं परिस्थितियों में 1937 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। परमपिता शिव परमात्मा, जो सबके परम रक्षक, उद्धारकर्ता, दुख हरता है, उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से नारी को अपनी मौलिक शक्तियां पहचानने का आह्वान किया। उसे पुनः स्मृति दिलाई, तुम अबला नहीं, शक्ति हो, देवी हो, उठो, अब अपने स्वरूप को पहचानो। तुम्हें खुद के कल्याण के साथ साथ मानव जाति का भी कल्याण करना है। जैसे ही प्रजापिता ब्रह्मा के मुखारबिंद से शिव के महावाक्यों को सुना, इससे नारी का मनोबल बढ़ने लगा। उसमें शक्ति स्वरूप के संस्कार जागृत होने लगे। तभी तो कहा जाता है, संस्कार परिवर्तन से महिला सशक्तिकरण हो सकता है। तो नारी का मनोबल बढ़ने लगा, उसमें शक्ति स्वरूप के संस्कार जागृत होने लगे। विश्व में भी नारी शक्ति को पहचान मिलने लगी। नारी शिक्षा को महत्व मिलने से यह अपने अधिकारों के प्रति भी अधिक जागरूक हो गई। विश्व में नारी पुनः उच्च स्थान प्राप्त करने की ओर अग्रसर है, परंतु आज भी विश्व के कई देशों में वह शोषित है। अंत आज परमपिता शिव परमात्मा का यह आध्यात्मिक उद्घोष
कि प्रत्येक नारी तक पहुंचने की आवश्यकता है ताकि वह अपनी शक्तियों को जागृत कर सके। शिव शक्ति बनकर दिव्य गुणों का श्रृंगार कर उन नारी से श्री लक्ष्मी जैसा पद पा सके। ऐसा तभी संभव है जब वह अपना श्रेष्ठ स्वमान जागृत करे, अपने स्त्री स्वरूप में नहीं आत्मिक स्वरूप में भी स्थित हो, क्योंकि आत्मा ना मेल है ना फीमेल, उसमें दोनों ही संस्कार हैं। जैसी समृद्धि होती है वैसे स्थिति के आधार पर सहज ही दैवी संस्कार प्रकट होने लगते हैं। फिर पुरुष स्वतः ही उसे बराबरी का तो क्या अपने से भी उच्च स्थान देंगे, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने सिद्ध कर दिखाया कि संस्कार परिवर्तन से महिला सशक्तिकरण हो सकता है। तो आप सब अपने संस्कारों का परिवर्तन करें, अपनी आत्मिक समृद्धि में रहें। आत्मिक समृद्धि में रहने से परमात्मा की याद बनी रहती है। परमात्मा याद से हम आत्माओं में जो शक्ति भरती है उससे संस्कारों का परिवर्तन सहज हो सकता है और हम सशक्तिकरण कर सकते हैं खुद का। ओम